नमस्कार दर्शकों, आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना एक महामारी का रूप ले लिया है। पूरे विश्व में इसका संकट है। खास करके हम बिहार में की बात करें तो यहाँ भी कई ज़िले इसके प्रभावित है और लोग इसके संक्रमण में आ रहे हैं। लेकिन इसमें कोरोना की क्या है आयुर्वेद चिकित्सा, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कोरोना की आयुर्वेदिक चिकित्सा। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद है हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य वैद्य विजय कुमार मिश्रा जी। वैद्य जी, आपका हमारे स्वागत है। और दर्शकों, हम इनसे बात करें। सबसे पहले बताएं कोरोना क्या है। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है जो कोरोना वायरस के फैलता है और ये फैलने के कारण ये बहुत से पीड़ित व्यक्ति जैसे खांसना हुआ, छींकना हुआ, श्वास लेना हुआ आदि में के द्वारा यह फैलता है। यह बीमारी ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ बच्चे को हो या सियान को हो, इसका कोई आयु सीमा नहीं है, समझे। और इस बीमारी में सबसे बड़ी बात है कि जितना हम दूरी बनाए रखें, जितना सेफ रहे उतना अच्छा रहेगा, उससे बचा जा सकता है। सर, यह बताएं कि यह बीमारी कैसे फैल रही है। हमारे दर्शकों को बताएं कि यह बीमारी कैसे फैल रही है। यह बीमारी छुआछूत की बीमारी है। छींकने से, खांसने से, जिस जगह पर जो बीमारी वाला व्यक्ति है उसके द्वारा उस जगह को फिर कोई दूसरा नहीं जाए, उसको सेफ रखा जाए, इस तरह उससे बचा जा सकता है। एक सर ये देखने में आता है कि क्या जैसे अगर इस बीमारी की अगर बात करें हम लोग, तो इस बीमारी के जद में सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग के लोग हैं? क्या बच्चों को भी बीमारी होती है क्या? इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यह बच्चा को भी हो सकता है, सियाना को भी हो सकता है, युवा को भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर वगैरह से जो पीड़ित है उनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जी, एक सर जैसे जो व्यक्ति अगर संक्रमित है, इस बीमारी के संक्रमण में जो आ रहे हैं, तो उसका कितना दिन तक इसके वायरस का प्रभाव आपके शरीर पर रहता है? कितने दिन तक इसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। यह बीमारी जितना आप सतर्क रहकर, जितना अपने अंदर सुरक्षित रहें उतना अच्छा है। यह वायरस जो है कुछ दिन सेफ रहकर इससे बचा जा सकता है, इस बीमारी से। और इसके लिए सुरक्षा ही इलाज है। जितना आप सुरक्षित रहिए उतना आपके लिए बेहतर हो। इसके बचने के लिए इसके लक्षण क्या है इस बीमारी के? इसके लक्षण जैसे खांसी आना, छींक आना, कंठ में दर्द होना, फीवर होना, नज़ला होना, इससे पता चलता है। ऐसे लक्षण हो तो हम मानेंगे कि ये कोरोना के मरीज 100% नहीं माना जा सकता है कोरोना ही है। हो सकता है मौसमी बीमारी के चलते भी हो, मौसम के चलते भी हो, समझे। और इसमें सर ये बताया जाए हमारे दर्शक, हाँ बोलिए। इसमें जो है थोड़ा तापमान, आर्द्रता, ये सब पर भी असर पड़ता है इस वायरस को। और किसी माने जहाँ का जो तापमान जिस ढंग का है उसके अनुसार भी इसका बचाव हो सकता है। एक चीज़ बताएं सर कि जैसे इसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जाए? इसके बचाव के लिए पहले तो सबसे बड़ी है सफाई पर विशेष करके ध्यान दिया जाए। जैसे हमेशा अपने हाथ को धोए, साफ रखे, साबुन का प्रयोग करें और अपने से लोगों को दूर रखें। दूरी ही बचाव है। कितना दूरी, क्या किस तरह की दूरी? कम से कम 1 मीटर का दूरी होना चाहिए। कम से कम 1 मीटर का दूरी होना चाहिए। और इसी से माने सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे। हमेशा सफाई पर ध्यान देंगे, हाथ को हमेशा साबुन से धोते रहेंगे। कम से कम 20 सेकेंड तो ज़रूर इसको हाथ को धोया जाए। अगर बात करें आपके आयुर्वेद चिकित्सा की, तो क्या आयुर्वेद चिकित्सा का इस बीमारी में क्या महत्व और आपकी पद्धति कितनी पुरानी है, थोड़ा बताएं दर्शकों। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा, आयुर्वेद के अनुसार शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता जब कमज़ोर होता है तभी कोई वायरस, चाहे कोई बीमारी, चाहे कोई संक्रामक बीमारी आपके
शरीर में आता है। तो आयुर्वेद में सबसे बड़ी बात है कि शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने की। तो उसके लिए आप हमेशा सुसुम पानी, हल्दी, यह तो ज़रूर लें। गिलोय का जूस लें, और आप आदि सौंठ, गुड़, इस सब का चाय लें, और इस सब से हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमेशा इसमें गर्म चीज़, जो गर्म प्रवृत्ति के, गर्म तासीर के जो मेडिसिन है, जो द्रव्य है, उसका हम प्रयोग करेंगे। आपके आयुर्वेद में इसकी दवा है क्या? दवा है, लेकिन 100% उसको हम नहीं मान सकते हैं। सुरक्षा के रूप में उसको लिया जा सकता है, प्रिवेंटिव मेडिसिन। हाँ, उसको सुरक्षा के रूप में हम ले सकते हैं। जैसे कि स्वसारी, क्योंकि इसका इलाज जो है हम सिस्टम के ऊपर करते हैं। जो शरीर में लक्षण है, अब खांसी होना, फीवर होना, नज़ला बहना, तो उसके अनुसार ही इसका हम इलाज हम लोग में संभव है। और जब यह इलाज हो रहा है तो देखने में आया है बहुत जगह जो है अनेक राज्य में इसका अभी प्रयोग हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा फायदा लोगों को बुझा रहा है। जी, एक चीज़ सर बताया कि चूँकि आयुर्वेद की यदि हम बात करते हैं तो आपकी ये पद्धति कितनी पुरानी है और कितना कारगर है? आयुर्वेद तो प्राचीन काल से, माने आयुर्वेद पद्धति जो है, क्या कहा जाए कि वह मेडिसिन का, चाहे एलोपैथ का, वह जननी है। सब कुछ उसी से निकला हुआ है। आयुर्वेद से ही जितने पैथ है वो निकला हुआ है, समझे। और उसी को मॉडर्न ढंग में अपना लोग ला दिया तो एलोपैथ हो गया। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे यहाँ गिलोय जो शरीर को, माने शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ाता है, और उसी को केमिकल डाल करके एलोपैथ वाले जो है, आप कामाक्विन, नेभाक्विन, जो मलेरिया की दवा है, और वही दवा जो आजकल जो हम सुन रहे हैं कि इसमें जो एलोपैथ का कुछ दवा है जो अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि मलेरिया के दवा उसमें काम कर रहा है, लीवर का दवा उसमें अच्छा काम कर रहा है, तो वो भी तो जो भी क्वीन है, आप पैरेक्सिन जो क्लोरोफेनिकल है, तो वो गिलोय से ही उसको डाला जाता है। गिलोय सत हम लोग देते हैं, तो उसी का मॉडर्न रूप है वो, जो कि आज वो भी काम कर रहा है। अब इसमें है सबसे बड़ी बात है कि शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता अगर हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो उसमें समझिए कि बीमारी जाए या न जाए, लेकिन बीमारी न हुआ। अब उसमें जैसे कि फिर अभी बताया आपको कि गर्म पानी लेना चाहिए, हल्दी डालकर। हम लोग में एक सोसारी, जैसे कि इसमें श्वास से जुड़ा हुआ बीमारी है, तो सोसारी बटी, उसको 2-2 गोली हम भोजन से पहले खाली पेट सुबह शाम उसको ले सकते हैं। गिलोय घनबटी, समझे, उसको भी ले सकते हैं, समझे। उसके बाद एक आता है अश्वगंधा में शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता स्ट्रॉन्ग करने का शक्ति है, तो अश्वगंधा कैप्सूल भी ले सकते हैं। उसके बाद तुलसी घनबटी, तुलसी भी सर्दी में काम करता है, इसलिए उसको भी लिया जा सकता है। एक आपको आता है हम लोग में अनु तेल जो है, दोनों शाम 2-2 बूंद दोनों नाक में सुबह में एक टाइम जरूर दिया जा सकता है। तो इससे हम कोरोना से बच सकते हैं। और लेकिन इसके साथ वो भी जो मॉडर्न दवा है वह चलते रहना चाहिए। एक चीज़ सर बताएं कि जैसे आप इसका जो है बेसिक आपके जो है यह पद्धति कहती है कि कफ, पित्त और वायु के बारे में बोलते हैं, इसका क्या क्या समय होता है और कैसे इसके जरिए हम लोग बीमारियों को पकड़ते हैं, बताएं। अच्छा, कफ आयुर्वेद में त्रिदोष है,
वात पित्त कफ, समझे। और सुबह जो है वात का समय है, दोपहर पित्त का, शाम में कफ का। और जब सुबह में मान लिया जाए कि कोई आदमी रोगी है तो उसको सुबह में अगर हम नाड़ी देखें तो उससे पता चला कि भाई यह टाइम जो है अभी बात का है, इसको मैंने नाड़ी देखने में पता चला कि पित्त बढ़ा हुआ है। तो यह जो है जब व्यक्ति को तीनों अवस्था सम वात पित्त कफ त्रिदोष जब तीनों बराबर अवस्था में हो तो वह स्वस्थ रहता है, समझे। और जब कोई घट गया बढ़ गया तो रोगी हो गया। तो यही त्रिदोष पर आयुर्वेद पूरी तरह से आश्रित है। फिर उसी तरह उसी के आधार पर लिया जाए क्या कहते हैं, सुबह दोपहर शाम, बचपन जवानी बुढ़ापा। आयुर्वेद विस्तार है, इस पर तो जितना शोध किया जाए वह कम है, समझे। अब इसके आगे अब चलिए इस बीमारी पर ही कुछ बात किया जाए। जी जी हाँ, बताया जाए सर, इसके और भी क्या, कैसे इसका बचाव हो, क्या क्या किया जा सकता है इसमें। अच्छा, ये बीमारी बहुत लोगों के मन में है कि बीमारी जानवर के द्वारा भी फैलता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। ये बीमारी जानवर के द्वारा नहीं फैलता है। इसका सही ढंग से कोई ऐसा पता नहीं चला है कि बीमारी जानवर से ही फैलता है, समझे। और यह बीमारी को हम रोक कैसे सकते हैं, समझे। यह बीमारी को हम स्वच्छता के आधार पर ही रोक सकते हैं। सेफ रह के रोक सकते हैं, घर में रह के रोक सकते हैं, बाहर नहीं निकले, डिस्टेंस बनाए रखे। अगर मान लिया जाए किसी पेशेंट को अगर यह बीमारी हो गया तो उससे हमेशा दूर रहें। अगर बात करना है, चाहे कुछ खाना पीना जो भी कुछ देना है, तो 1 मीटर के दूरी पर हाँ मास्क लगा करके उससे सामने जाया करें ऐसे। और हमेशा उसके साथ थोड़ा दूरी पर ही रहे। दूसरी बात कि यह बीमारी न फैले इसके लिए जहाँ कोई यात्रा वगैरह दूर के यात्रा से बचे, यात्रा पर अभी नहीं जाएं, सार्वजनिक जगह पर जो है नहीं जाएं, कोई समारोह वगैरह हो रहा है उसमें भाग नहीं ले। इसी सब कारण से हम बच सकते हैं, समझे। जी, एक चीज़ और सर बताया जाए, जैसे इसके तो बचाव के लिए आप बताए हैं, और क्या क्या उपाय हो सकता है कोरोना से बचने के लिए। इसे बचने के लिए योग जो है इसमें बहुत अच्छा। अब योग में जैसे कि हम कपालभाति हुआ, भस्त्रिका हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, उज्जैनी हुआ, तो कम से कम इसमें भस्त्रिका 5 मिनट जरूर करें। कपालभाति जो है वह 15 मिनट जरूर करें। और उसके बाद उज्जैनी 10 मिनट और अनुलोम विलोम 15 मिनट यह करें। हमेशा सुसुम पानी लेते रहें। सुबह में खाली पेट हो सके तो हल्दी गर्म पानी के साथ जरूर लें, समझ। सर एक चीज़ और बताइए कि इसके हाई रिस्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा यह किस उम्र वर्ग के लोगों पर खतरा है, बीमार जो व्यक्ति है उस पर क्या इसका असर होता है क्या। ज़्यादा जो है जो पहले से कहें ना कि जैसे कि शुगर हो, बीपी हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, उन लोगों को ज़्यादा भय बना रहता है। उन लोगों को सेफ रहना चाहिए, उन लोगों को सुरक्षित रहना है, समझे। और हमेशा बचाव के लिए कुछ न कुछ यह जो है, जैसे कि आपको तुलसी हुआ, अदरक हुआ, ये सब का चाय, सौंठ, ये सब का चाय बनाकर उनको देते रहें। हल्दी जरूर दें। हल्दी जो है हमारे आयुर्वेद का स्तंभ है। वह जो है एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक, आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है तो हल्दी है, समझे। हाँ, एंटीबायोटिक जो है हल्दी आयुर्वेद का है। हल्दी जो है कैंसर, कोई भी वायरस, कोई भी संक्रामक बीमारी है तो उसमें जो है हल्दी अहम भूमिका रहता है। अब मान लिया जाए कि खांसी है,
सुनते होइएगा आप, हमारे पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि खांसी हो गया तो थोड़ा हल्दी डाल के पिया दो, चोट लग गया तो कहीं तो थोड़ा हल्दी दिया, माने हल्दी और क्या कहते हैं चूना मिला करके उसका लेप लगा दो, समझे। तो हल्दी में इतना ताकत है कि एंटी कैंसर, अगर फर्स्ट स्टेज में किसी को कैंसर हो जाए, समझे, तो उसको हल्दी से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, समझे। अब हल्दी और गोमूत्र भी माने हमारे शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। तो गोमूत्र में हल्दी अगर डाल करके दिया जाए तो शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता तो बढ़ाएगा ही, ये कोरोना वायरस से भी रक्षा करेगा, शरीर में किसी तरह का एलर्जी है उसको भी दूर करेगा, समझे। तो हल्दी हम लोग के लिए बहुत मस्त चीज़ है। इस तरह लोग सब्जी में भी रख करके लोग खाता ही हैं। और कोरोना वायरस का अगर सही ढंग से थोड़ा सा आदमी जागरूक हो जाए तो अपने घर में ही दवा है। जो भी मसाला हमारे परिवार घर में हम लोग डालते हैं, एक सिर्फ लाल मिर्चा छोड़ करके, लाल मिर्च छोड़ करके अगर उसको सही ढंग से हम ले तो कहीं भी शरीर के लिए वह अमृत के काम करेगा, शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखेगा, समझे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अपने स्वयं सुरक्षा करना है, समझे। हमेशा लोगों से तो दूरी बनाए रखे, हमेशा हाथ धोते रहे, शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते रहें। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है जैसे कि मान लिया जाए कि अभी ठीक है सुबह में आप खाना खाएं, दोपहर में खाना खाएं, शाम में आप भूखे रह गए, ऐसा भी देखने में आया है कि शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता स्ट्रॉन्ग है फिर भी बीमारी पकड़ रहा है। तब मान लिया जाए कि आप सुबह में अथी है, मैंने खाना वाना खा करके आपका शरीर ठीक है, दोपहर में भी खा ली और शाम में आप भूखे पेट है, उस समय आपको अंदर से वीकनेस महसूस हो रहा है, आप किसी कोरोना वायरस बीमारी वाला के संपर्क में चले गए, उससे भी आपको हो सकता है, जो उतना देर तक आपका शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता कमज़ोर है, समझे। तो सुरक्षा ही इसमें बचाव है जी। अभी सर सरकार की तरफ से और अभी एक गाइडलाइन भी है, लोगों को यह सजेशन भी है कि जगह जगह जैसे थूके नहीं, तो क्या जो जैसे है कि हमारे अंदर थूक जो है वो तो आती है, खखार भी आते रहता है, तो इसको कैसे किया जाए, अगर आ रहा है तो सार्वजनिक जगह पर हम नहीं थूके, इसके लिए क्या करें बताइए। कि अब खखार थूक सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि खखार बने नहीं, समझे। तो उसके लिए अभी हम बताएं, हल्दी, दूध, गर्म पानी, सौंठ, समझे, मरीच, अदरक, ये सब लेते रहिए। हाँ, बहुत आदमी को जैसे कि अस्थमा है, टीबी है, तो उन लोगों को तो हो सकता है कि भाई हाँ अभी थोड़ा मौसम भी ख़राब है, एलर्जी भी आ सकता है, तो उन लोगों को अगर मान ली कि खांसी आता है, कफ बंदा है, तो ऐसा जगह पर उसको अथी करना चाहिए कि जहाँ कूड़ादान हो या कहीं वाशिंग मशीन हो, जी वहाँ पर डाले, माने घर से लोग जो सामाजिक के लोग हैं उसके बीच में वह नहीं डाले। अगर मान लें ठीक है कहीं अगल बगल में गड्ढा है वहाँ डाल दे, समझे, जहाँ पर कूड़ादान है वहाँ फेंके। अगर खुदा ना खास्ते अगर वहाँ हो गया तो थोड़ा सा मिट्टी वगैरह लेकर उसको ढक दे, समझे। उससे भी वायरस का खतरा रहता है क्या? जगह जगह थूकने खांसने कितना खतरा रहता है बताइए। 100% उसका खतरा रहता है। अगर मान ले वह जो है जिस पेशेंट को ये हो गया, जिसको कोरोना है, तो उसके वायरस से 99% चांस है बीमारी होने का। तो ज़्यादा क्या उचित है, अगर हमको अगर खखार आ रहा है तो उसको घोंटना चाहिए या थूकना चाहिए, कैसे क्या स्थिति? अब मरता क्या ना करता, समझे। घोंटना तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी उतना हानि नहीं करता है जितना बाहर फेंकने से हानि करेगा। अंदर जाने के बाद वह जो है पेट में तो अति हो जाएगा, लेकिन बाहर फेंकने से बहुत ज़्यादा हानि। जी जी। तो उसमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल हो कि कम से कम इस तरह की समस्या आए,
थूकने और खखार निकालने की ज़्यादा ज़रूरत ना आए, कि क्या हम कैसे अपना लाइफ स्टाइल रखें, क्या खान पान हो ताकि हम इस खखार वाली समस्या से हमको निजात। देखिए इसमें खान पान में जो है ठंडा चीज़ से बचिए। अब दही हुआ, केला हुआ, दही केला, इस सब से बचना चाहिए कि कफ न बन सके। हमेशा जो है गर्म तासीर के भोजन ले, लहसुन, अदरक, सौंठ, जमाइन, ये सब लेते रहे। इसका काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, समझे। एक सर इसमें जो से है कि लोगों को बताया गया कि एक दूसरे जगह आने जाने से भी इसका प्रभाव है, यह कितना आपके नज़र में कितना यह सही है, और कैसे इसके लिए बचाव क्या होना चाहिए कि एक जगह से दूसरे जगह जो लोग जाते हैं क्या वह इसके वाहक हैं क्या कोरोना के? देखिए अब यह जो है सबसे बड़ी बात है कि कोरोना किसके पास है यह पता नहीं चल पाता है। अब इसका लक्षण है जैसे खांसी होना, सर्दी होना, बुखार होना, समझे, सर्दी होना, खांसी होना, बुखार होना, ये सब लक्षण है। और मौसम के अनुसार ये भी किसी व्यक्ति को हो सकता है। तो अगर मान लिया जाए कि आपको महसूस हो रहा है कि हमको खांसी है, बुखार है, सर्दी है, देह में दर्द है, सर में दर्द है, तो सबसे पहले इसको जाके किसी माने चिकित्सक से संपर्क कीजिए, समझे। और वहाँ जाके आप जांच करवा लीजिए, कंफर्म हो जाइए कि यह बीमारी हमारे पास है कि नहीं, जांच ज़रूरी है। अगर आप परिवार में ही ढंग का होता है तो पहले तो आप अपने आप में भी सुरक्षित रहिए, समझे, कुछ दिन सेफ रहिए, समझे, और परिवार के लोग से दूरी बनाए रखें, समझे। और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, समझे, वह तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सावधानी यही है, पहला कहा गया है कि लॉकडाउन, घर में ही रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इस बीमारी से बचिए। अगर कोई बीमार है कहीं किसी के घर में, उसकी को अगर उसका देखभाल किस तरह से होना चाहिए बताइए। जो घर में है बीमार है तो उसकी देख रेख जो है अपने घर में सुरक्षित रह के होना चाहिए, दूरी बनाए रखे, घर के लोग दूरी बनाए रखें, उससे को माने टाइम से जो अपना आयुर्वेदिक कुछ दवा जो जिसे बताए हैं कि नीम है, आदि तुलसी हुआ, सौंठ हुआ, हल्दी हुआ, ये सब का काढ़ा बना के सुबह शाम दे, समझे। और जैसे सोसार या जैसे श्वास का बीमारी, तो उसमें हम लोग को आयुर्वेद में सोसारी कर करके श्वास से जुड़ा हुआ है, क्वाथ आता है चाय की तरह, उसको भी बना के दे सकते हैं, उससे भी सुरक्षित रह सकता है। और उसके बाद वह उसको आर्द्र, जिस घर में थोड़ा गर्म प्रवृत्ति का वातावरण हो, उस घर में उसको सुरक्षित रखा जाए। इसमें मेन है कि आप अपने शरीर के तापमान को बनाए रखें, यह उपाय होना चाहिए। जी जी जी, तभी इस बीमारी से जी। और हमारे जो दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं आपके, उनसे क्या अपील करेंगे कि क्या उनका लाइफ स्टाइल हो, खान पान हो, क्या अपील अपना करना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहेंगे बताएं। जो भी दर्शक हैं अपने घर में सुरक्षित रहे, समय से खाए पिए, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई भी बीमारी से लड़ने की शक्ति होगी। इसलिए अपने घर में सेफ रहें और समय से खाए पिए, रूटीन में ही रहे। अभी बस रूटीन में रहेंगे तो बहुत बीमारी से हम बस। और जो गर्म चीज़ का जो बात किए हैं, गर्म पानी सब कैसे सेवन किया जाए बताएं। सुबह जो है सुबह कम से कम, इस तरह नियम है 1.25 लीटर, लेकिन 1.25 लीटर ना हो सके तो कम से कम 1 से 1.5-2 गिलास सुबह सुसुम पानी ज़रूर लें। और उसके बाद जब आप बाथरूम वगैरह से फ्रेश हो जाएं तो हल्दी डाल करके 1 कप कम से कम सुसुम पानी ले निश्चित रूप से। इसे आपको माने 50% जो है ना लाइव वही जो है कोरोना से आप सुरक्षित रहेंगे। दूध में भी हल्दी मिला के लीजिए। उसके बाद जैसे कि सौंठ हुआ, अभी बताए हैं सौंठ, अदरक, इलायची और हल्दी, इस सब का चाय जो है बनाकर काढ़ा
दिन भर में 3 बार लें, सुबह, दोपहर, शाम। इससे भी आप 100% सुरक्षित रहिएगा। समझे? जी दर्शकों, हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य वैद्य विजय कुमार मिश्र जी आए और इन्होंने बताया कि कोरोना का सबसे बड़ा है कि आप अपने सुरक्षित रहिए, खुद बचिए, दूसरे को बचाइए। और जैसा इन्होंने बताया कि आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा है, इलाज है, और सबसे बड़ा इलाज है बचाव का। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी तो निश्चित रूप से इसका बचाव होगा। जैसा इन्होंने बताया कि सुबह गर्म पानी का सेवन करें, आदि अदरक का सेवन करें, एक दूसरे से शारीरिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसको मेंटेन करें, तो निश्चित रूप से आप इस महामारी से बचेंगे और आप अपने को सुरक्षित भी रहेंगे। और इन्होंने अपील किया कि आप अपने लॉकडाउन का पालन करें तो निश्चित रूप से हम कोरोना से बचेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दर्शकों।